कोकणातील प्रत्येक घटनेवर असणार आहे आमची नजर। शेती, राजकारण, समाजकारण, क्रीडा, मनोरंजन आणि बरच काही। आपण पाहताय कोकणातील वेगवान न्यूज चॅनल के न्यूज कोकण। म्हसळा तालुका संघर्ष समितीची सभा पार पडली। स्मार्ट मीटर विरोधात पुन्हा उग्र आंदोलनाची चेतावणी। आज म्हसळा तालुका संघर्ष समितीची एक महत्त्वपूर्ण सभा संपन्न झाली, ज्यामध्ये स्मार्ट मीटर बसवण्याचा एकतर्फी निर्णय आणि वाढलेल्या वीज बिलांविरोधात तीव्र नाराजी व्यक्त करण्यात आली। या सभेत तालुका संघर्ष समितीचे अध्यक्ष समीर काळोखे, शहर अध्यक्ष नईम दळवी, सुरेश कुडेकर, शहीद उकये, सुमित चव्हाण, फारुख पेंडकर, प्रकाश घाणेकर, बाबाजान पठाण, सुरेश जाधव, समीर हलदे, कौस्तुभ करडे, विशाल सायकर, वसीम कोदरे, माजिद सुभेदार व इतर प्रमुख सदस्य उपस्थित होते। स्मार्ट मीटर विरोधातील मागील आंदोलने व तात्पुरता लॉलीपॉप 3 महिने अगोदर म्हसळा तालुक्यातील 700 ते 800 संघर्ष समितीच्या सदस्यांनी MSCB कार्यालयावर मोर्चा नेला होता। यावेळी 3000च्या जवळपास लेखी अर्ज स्मार्ट मीटर विरोधात सादर करण्यात आले। ग्राहकांचा वाढता विरोध बघून MSCBने काही काळासाठी मीटर बसवणे थांबवले आणि समाधानकारक तोडगा काढण्याचे आश्वासन दिले। मात्र 15 दिवसानंतर 2700 ते 3000 स्मार्ट मीटर परत गुपचूप बसवण्यात आले। ग्राहकांची तक्रार, अनियमितता, मनमानी आणि माहितीशिवाय बसवलेले मीटर। ग्राहकांच्या म्हणण्यानुसार स्मार्ट मीटर बसवताना कोणतीही पूर्वकल्पना देण्यात आलेली नाही, तसेच कॅलिब्रेशन रिपोर्ट मागितल्यास टाळाटाळ केली जाते। अनेक ठिकाणी जिथे पूर्वीचे बिल 800 ते 1000 दरम्यान यायचे, तिथे आता 3000 पर्यंत वाढले आहे। काही ग्राहकांचे 2000चे मासिक बिल आता 4500 ते 5000 पर्यंत पोहोचले आहे। ग्राहकांचे अधिकार व कायद्यानुसार अपेक्षित प्रक्रिया। महाराष्ट्र वीज नियामक आयोग व वीज अधिनियम 2003च्या कलमानुसार कलम 55(1) नुसार ग्राहकांना योग्य प्रमाणित मीटर देणे बंधनकारक आहे। कलम 56 नुसार ग्राहकांना योग्य आणि स्पष्ट नोटीस व तपशील दिल्याशिवाय वीज सेवा थांबवता किंवा अतिरिक्त शुल्क आकारता येत नाही। MERCच्या नियमानुसार ग्राहकांना कॅलिब्रेशन सर्टिफिकेट देणे आवश्यक आहे। आंदोलनाचा इशारा, 15 दिवसांचा अल्टिमेटम। संघर्ष समितीच्या बैठकीत ठरवण्यात आले की पुढील 15 दिवसात जर स्मार्ट मीटर व वाढलेल्या बिलांबाबत समाधानकारक आणि पारदर्शक तोडगा निघाला नाही तर MSCB विरोधात भव्य जन आंदोलन छेडले जाईल। समापन जनतेच्या हक्कासाठी संघर्ष चालूच राहील। संघर्ष समितीचे पदाधिकारी आणि स्थानिक नागरिकांनी ठाम भूमिका घेतली असून त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले आहे की स्मार्ट मीटरच्या नावाखाली होणाऱ्या अन्यायकारक वसुली विरोधात हा लढा सुरूच राहील। के न्यूज कोकणसाठी प्रतिनिधी नईम दळवी, म्हसळा। तालुका संघर्ष समितीची मीटिंग आयोजित करण्यात आली आणि त्या मीटिंगमध्ये संपूर्ण तालुक्यातून, संपूर्ण म्हसळा शहरातून मोठ्या प्रमाणात ज्यांना स्मार्ट विरोधी, मीटर विरोधी एक मोहीम, लढा देण्यासाठी ही इथे लोक जमा झाली होती। आणि त्या संदर्भात आपण पाहतो आज तालुक्यामध्ये, म्हसळा शहरामध्ये असतील, संपूर्ण तालुक्यातील गरीब लोकांचे मीटर बदलण्याचे काम महावितरण कंपनीकडे चालू आहे। आज म्हसळा तालुक्याने, म्हसळा शहरामधून गेल्या 3 महिन्यापूर्वी एक मोठ्या प्रमाणात मोर्चा केला होता, म्हणजे MSCBवरती, महावितरण कंपनीवरती। आणि त्यावेळी संपूर्ण जनतेने महावितरण कंपनीला आव्हान केलं होतं की आम्ही 800 लोकांच्या व्यवसायांचा विरोध दर्शवला असतानासुद्धा त्या महावितरण कंपनीने कुठलीही कारवाई न करता संघर्ष समितीला, संपूर्ण तालुक्यातील जनतेचा त्यांनी आव्हान केलेलं आहे। आणि जर याप्रमाणे जर संघर्ष समितीला जर महावितरण कंपनी जर जुमानत नसेल तर यापुढे संघर्ष समितीमार्फत एक तालुक्यातून मोठ्या प्रमाणात मोर्चाचं आयोजन करून आम्ही संघर्ष समितीला, आमच्या संघर्ष समितीची ताकद महावितरण कंपनीला दाखवून देऊ। आणि भविष्यात जर हे मीटर बसवण्याचं काम थांबलं नाही तर गावोगाव जनआंदोलन उभारून आम्ही संघर्ष समिती महावितरण कंपनीला मोठ्या प्रमाणात विरोध दर्शवू, या निमित्ताने मी हे इथे सांगू इच्छित आहे। मसला का रहने वाला, पिछले 4 सालों से मैं सावर एरिया में रह रहा हूँ, एज अ रेंटल फ्लैट में रह रहा हूँ। पिछले कई सालों से हम लोग यहाँ रहते हैं और ये हमारे 4 साल के पूरे बिल है। 4 सालों से कभी मेरा बिल, फ्लैट का बिल है, नॉर्मली 2000, 2500 इन बिटवीन आ रहा था। ये उसकी पूरी रिपोर्ट है 4 सालों की।
ठीक है। पिछले 2-3 महीने पहले मीटर किसी हाई वोल्टेज की वजह से जल गया। मैंने वहाँ पे कंप्लेंट दर्ज की। कंप्लेंट के बाद कई दिनों के बाद आके मीटर चेंज हो गया, तो स्मार्ट मीटर की तरीके पे नया मीटर वो लोग ने आके लगा दिया। नया मीटर बिठाने के बाद स्मार्ट मीटर जो बिठाया गया, उसके बाद पहले ही महीने में 42,000 रुपये बिल आया। कहा मेरा 2,000 बिल आता था और अभी 42,000, 40,000 का फर्क। तो एज अ रेंटल फ्लैट में रहना और उस तरीके से ये बिल, तो ये मेरा उसके बाद मतलब मीटर ज़्यादा रेटिंग आने के बाद मैं कंप्लेंट लेके वहाँ पे गया, छानबीन की कि किस तरीके से ये बिल आया है। तो उसके बाद वहाँ से मुझे बोला गया कि चुकून तुम्हाला हे बिल आलेला आहे, ठीक है। दुरुस्ती करके उसने 3,000 का मुझे पावती बना के दिया। रेगुलर आपके ना नेक्स्ट मंथ से आपका जो भी है वो रेगुलर बिल आएगा। नेक्स्ट मंथ हम समझे कि रेगुलर बिल आएगा, लेकिन फिर से 42,000 रुपये का बिल एज इट इज वापस उन लोगों ने भेजा मुझे। एक फ्लैट का 42,000 है, दूसरे फ्लैट का 11,000 बिल है। टोटल मिला के इतना जो बिल बन रहा है वो लोग ने मुझे अभी बोला है कि जितना रीडिंग आपका यूज हुआ है उसके हिसाब से आपको बिल भरना पड़ेगा। मैंने उनसे मीटर लगाने के बाद की पावती मांगी कि मीटर आपने लगाया है तो मीटर का मुझे ये बताओ कि आपने मीटर जो लगाया। मैंने मीटर की कैलिब्रेशन रिपोर्ट उनसे मांगी, लेकिन वो लोग ने मुझे प्रोवाइड नहीं किया। वो लोग बोल रहे हमको अथॉरिटी नहीं है कि हम कंज्यूमर को कैलिब्रेशन रिपोर्ट पेश करें। मैंने कई बार उनको बताया कि मीटर किस तरीके से चल रहा है उसका हमको कुछ आपका ये चाहिए, गाइडेंस चाहिए कि भाई मीटर सही है नहीं है, लेकिन उनकी तरफ से अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं है। 23 तारीख का मुझे मेरा ये है एप्लीकेशन, उसके बाद से अभी तक भी मुझे कोई मतलब उनकी तरफ से रिस्पॉन्स नहीं है। तो हम ये बिल, आम जनता ये बिल कैसे भरेगी? ये नॉर्मली मेरा फ्यू मंथ्स का ये है रीडिंग है, कभी 300 के ऊपर रीडिंग्स नहीं है, और इस मंथ 700 प्लस 722 रीडिंग का यूनिट का बिल मुझे भेजा गया। तो इस तरीके से हम ये बिल कैसे भरेंगे? फिर से मैं MECB ऑफिस गया कि इस तरीके से बिल आया है, तो मैंने बोला कि ये मीटर मुझे नहीं चाहिए, आप रिमूव कर दो। तो उन्होंने, जैसा मेरा 2 फ्लैट है तो एक फ्लैट का कनेक्शन वो लोग ने 1 मीटर का कनेक्शन वहां से क्लोज कर दिया, नए मीटर का जो स्मार्ट मीटर है उसका, और सेकंड मीटर जो पुराना है उसी के ऊपर हमको दोनों फ्लैट का कनेक्शन वो लोग ने मार के दी। अब पोल पे से इनकमिंग तो है, मतलब उस पे पोल से लाइन आई हुई है मीटर में, लेकिन फ्लैट को कोई भी मतलब सप्लाई नहीं है, तो बंद होके भी वहां पे रीडिंग चालू है। मैंने नोटिस किया वहां पे तकरीबन 6 या 7 दिनों में 24-25 यूनिट गिर गए वहां पे। तो ये भी मेरे पास प्रूफ है, मैंने फोटो क्लिक किया है उसका। तो ये बगैर यूज के भी ये रीडिंग चल रही है, स्मार्ट मीटर जो आए हुए है उसकी। तो मैं अब संघर्ष कमेटी जो भी अपनी स्थापन है उससे रिक्वेस्ट करता हूं कि जो भी है मुझे इस चीज का न्याय मिले, आम जनता को इस चीज का न्याय मिले। बस, थैंक यू सो मच। नाम को पहचान बनाना कोई आसान काम नहीं है, इसके लिए चाहिए मेहनत, लगन और भरोसा। और इसी भरोसे के साथ टैबा कैटरर्स एंड डेकोरेटर्स लेकर आए हैं आपके लिए सभी तरह के पार्टी फंक्शन, जैसे वेडिंग के लिए, प्री वेडिंग के लिए, हल्दी कार्यक्रम के लिए, बर्थडे पार्टी के लिए शानदार डेकोरेटिंग और कैटरिंग की सुविधा। फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी के साथ साथ पूरी इवेंट प्लानिंग करते हैं, बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी एंड अफोर्डेबल रेट्स पर। तो देर किस बात की, बुकिंग के लिए दिए गए नंबर पर आज ही कांटेक्ट करें।